हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने इसे किस तरीके से लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में वाटर पॉलिसी नामक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में पर्वतीय राज्यों में बढ़ते जल संकट पर चिंता व्यक्त की गई है। पर्वतीय राज्यों में जल संकट के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों की चर्चा करें। ठीक है, आपने लिखा है वाटर पॉलिसी नामक पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी। आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए कि वाटर पॉलिसी नामक पत्रिका में जारी एक प्रकाशन में पर्वतीय राज्यों में, ऐसे बताना है। ठीक है, वाटर पॉलिसी नामक पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी एक प्रकाशन में पर्वतीय राज्यों में पानी, एक बात ध्यान रखना हमेशा, यूपीएससी में जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, पानी वर्ड कभी नहीं आता है। ठीक है ना, हमेशा जल बोला जाता है। आपने विवाह मूवी देखी होगी, ठीक है, विवाह मूवी में जो अमृता राव जी हैं, शायद अगर मैं हीरोइन को अच्छे से पहचानता हूँगा तो वो शाहिद कपूर साहब से, हाँ शायद वही हीरो हैं, क्या कहती हैं कि लीजिए सर जल। ठीक है ना, जब वो उत्तराखंड जाते हैं तो ये चीज़ याद रखना, जल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल हमेशा जल ही आता है। और आपको तो पता है अब हमारे यहाँ जल मिनिस्ट्री होगी, पानी मिनिस्ट्री सुना है क्या? नहीं सुना है ना, तो फिर इसको मत मेंशन करिए। क्लियर? तो आप बताएंगे जल के बारे में। यहाँ पानी की जगह पे जल की उपलब्धता आवश्यकता के मुकाबले 20 से 70% होने का जिक्र है। मतलब वाटर पॉलिसी नामक पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी एक प्रकाशन में पर्वतीय राज्यों में पानी की उपलब्धता आवश्यकता के मुकाबले 20 से 70% होने का जिक्र है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस जल संकट के पीछे निम्न कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि अनियोजित शहरीकरण और वनोन्मूलन, खनन और औद्योगिकरण, अपर्याप्त जल प्रबंधन, वर्षा की आवृत्ति में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। उपयुक्त कारणों के चलते फिर आपने बताया है पर्वतीय राज्यों मुख्यतः मसूरी, देवप्रयाग, दार्जिलिंग आदि शहर भारी जल संकट से जूझते रहे हैं। इससे यहाँ की कृषि मुख्यतः सिक्किम में बड़ी इलायची की खेती में कमी आई है। हिमालयी नदियाँ और झरने अब विलुप्त होने के कगार पे हैं। हिमालयी नदियाँ और झरने नीति आयोग द्वारा जारी संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 में देश के प्रमुख शहरों में पीने के पानी की समस्या के बढ़ने का जिक्र किया है। हालांकि सरकार ने इस समस्या से निपटने में कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे कि अभिनव भारत @75, धारा विकास, जल शक्ति अभियान, मनरेगा, जल जीवन मिशन, जल जीवन मी, ये क्या है? जल जीवन, अरे ये आपने काटा है, ठीक है, सरकारी पहल। ये क्या लिखा है? मोर ड्रॉप पर क्रॉप। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी लिख देते हैं स्प्रिंकल सिंचाई वगैरह के बारे में, जीरो खेती के बारे में, ठीक है ना, शून्य कृषि खेती के बारे में। क्लियर? फिर आपने आगे यहाँ पे बताया जल संकट की विकराल होती समस्याओं को रोकने तो सरकार को विभिन्न पहलों के अलावा कुछ अन्य उपाय अपनाने की आवश्यकता है, जैसे वर्षा जल संचयन और पारंपरिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, दूषित, यहाँ पे ये दूषित लिखा है, दूषित, ठीक है, दूषित जल का पुनर्चक्रण जब भी आप लिखा करें ना, ठीक है, पुनर्चक्रण, ये 10 बनती है, बिंदी आती हैं तो, ठीक है, पुनर्चक्रण, जैसे पुनः सिंचित में लिखे हो, पुनर्चक्रण हेतु पुनर्चक्रण पर जोर देना होगा और जल स्रोतों के प्राकृतिक स्रोतों को बढ़ते प्रदूषण और सूखती नदियों को पुनः सिंचित करने की आवश्यकता है। ये देखो लाइन आपने एक साथ मिलाया है ना, तो देखो यहाँ गड़बड़ हुई है क्या? और जल स्रोतों के प्राकृतिक स्रोतों को बढ़ते प्रदूषण और सूखती नदियों को पुनः सिंचित करने की आवश्यकता है। यहाँ पे प्रदूषण को या तो ब्रेक करो, इसको अलग से बताओ, या तो नदियों को अलग से बताओ, ठीक है, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को साफ और स्वच्छ पेयजल SDG 4 की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस संकट से निपटने हेतु युद्ध स्तर कार्य करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी जल ही जीवन है कि महत्व को समझते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। देखिए आपने पॉइंट तो इसमें बताए हैं सारे और अपनी बातें भी सही से इसमें बताई हैं, लेकिन वही है ना, भाषा शैली की जो प्रबद्ध यानी कि प्रवाह होना चाहिए गुंथितपन का, उसका थोड़ा सा अभाव है। भाषा थोड़ी बहुत टूट रही है, तो इस टूटती हुई भाषा को आप कैसे संयोजित कर सकते हैं, बिल्कुल सामान्य तौर पर बताइए
कि हाल ही में वाटर पॉलिसी नामक पत्रिका में जारी एक प्रकाशन से स्पष्ट हुआ कि पर्वतीय राज्यों में पानी की उपलब्धता आवश्यकता के मुकाबले 20 से 70% होने का जिक्र है, यानी कि 20 से 70% तक की है, ठीक, जो कि एक चिंता का विषय है। अब ये जो कि लिखते हो ना, ये इसी में लिखो, अलग से पैरा मत बनाओ, जो कि एक चिंता का विषय है। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए इसमें कई सारे कारणों का भी उल्लेख किया गया है जो कि निम्नवत हैं। अब आप बता दीजिए कौन कौन से कारण हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए कि हाल ही में वाटर पॉलिसी नामक पत्रिका में जारी एक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पर्वतीय राज्यों में 20 से 70% तक की जल की उपलब्धता होने की बात है, किंतु जिसको लेकर उसने कई सारे कारणों का भी जिक्र किया है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। कारण निम्नवत हैं। नंबर 1, खनन और औद्योगिकरण, अपर्याप्त जल प्रबंधन, ठीक है, वर्षा की आवृत्ति में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के लिए ऐसे आप बताएंगे, सिंचाई की अनियमितता, ठीक। तो आप ये चीज़ें जब आप बता दिए तब आप बताइए कि उपयुक्त कारणों के चलते, ठीक है, पर्वतीय राज्यों में खास तौर पर विशेषता या मुख्यतः मसूरी, देवप्रयाग, दार्जिलिंग आदि शहर भारी जन संकट से जूझ रहे हैं। इससे यहाँ की जो कृषि है, खासतौर पर सिक्किम की, अब यहाँ पे बड़ी इलायची लिखोगे जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय हो सकता है एग्जाम हॉल में आपको नहीं याद रहे, ठीक है। खासतौर पर सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों में वहाँ पे कमी आई है। हिमालयी नदियाँ भी और झरने भी अब विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। तो वहीं नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट, ठीक है, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक में भी शहरों में पीने के पानी की समस्या का उल्लेख किया है। अतः सरकार ने इन सभी चीज़ों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए कई सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं, जैसे कि अब आप बता दीजिए ब्रैकेट में कि ये प्रोग्राम है, ठीक है। फिर आप बताइए कि उपयुक्त प्रोग्रामों को चलाए जाने के बावजूद भी अभी भी हम जल संकट को उतने अच्छे से सुनियोजित नहीं कर पाए हैं, अर्थात हमें अभी जल संकट को काफ़ी संजीदगी से लेने की आवश्यकता है और कुछ अन्य उपायों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे सरकार को वर्षा जल संचयन हेतु पारंपरिक तकनीकों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को दूषित जल के पुनर्चक्रण की व्यवस्था के लिए नई तकनीकी को अपनाना चाहिए। सरकार को जल स्रोतों के लिए प्राकृतिक स्रोतों में बढ़ते हुए उस प्रदूषण को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए तथा नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। पुनर्सिंचित नहीं आएगा, पुनर्जीवित, ठीक है, पुनर्जीवित करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जल वास्तव में व्यक्ति के मौलिक अधिकार है ना, आर्टिकल 21 की एक प्रेरक, या आप कह सकते हो वास्तव में जल किसी नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार होता है जो उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए प्रमुख है। अतः सरकार का यह दायित्व है कि वो व्यक्ति को साफ व स्वच्छ जल उपलब्ध कराए, और वैसे भी पेरिस क्लाइमेट समिट के अंतर्गत SDG 4 में भी यही कमिटमेंट दर्शाई गई है, जिसको भारत हर हाल में फुलफिल करने का प्रयासरत है। और ये भी स्मरणीय है क्योंकि जब तक जल है तब तक जीवन है ना। आप चाहें तो लास्ट वाली लाइन ना लिखें, इसी में जल जीवन में आ जाता है, क्योंकि आप आर्टिकल को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस उत्तर में डायमेंशन आ जाते हैं, लैंग्वेज आ जाती है, जैसे सिंचित वर्ड है इसकी जगह पुनर्जीवित वर्ड आ जाता है। होता क्या कि जब हम फ्लो में लिखते हैं ना तो वर्ड आ जाते हैं कि अच्छा ये वर्ड आएंगे, बट जब वहाँ पे आप रुक कर देखते हैं तो थोड़ा एक लगता है कि अच्छा ये वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है, किन बिंदुओं को इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपने परिवार की रक्षा करिए।